अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी एक अहम मौजू के हवाले से आपसे मुखातिब है। बल्दियाती हवाले से अगर हम देखते हैं, चूँकि मेरी बीट भी बल्दिया की है, तो 3 महकमे ऐसे हैं जिन्हें जो है हम बहन भाई अपना कह दें या वो फैसला तो आप करेंगे इसमें बहन कौन है भाई कौन है, लेकिन इंतहाई ज़रख़ेज़ तरीन महकमे हैं। और अगर हसास इदारे मुख्तलिफ जैसे नैब है, एंटी करप्शन है या जो दीगर इदारे हैं, सही शफ़ाफ़ तरीके से तहकीकात की जाए तो शायद जो कौमी ख़जाने का जो नुकसान हो रहा है उसका बड़े बेहतरीन तरीके से उसका खसारा पूरा किया जा सकता है। वो महकमे कौन से हैं? एक है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, एक है कराची वाटर कारपोरेशन और तीसरा है KMC इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इन तीनों महकमों की जो हैं मामलात जो हैं इस कदर बिगड़े हुए हैं कि अगर इसकी तहकीकात शफ़ाफ़ अंदाज में की जाए, वैसे तो मुख्तलिफ जो हैं एजेंसियाँ जो हैं वो हरकत में आती हैं और आज भी मैं इस हवाले से आपको खबर भी दूँगा। वाटर कारपोरेशन की ख़बर है, इसके अलावा कुछ KMC की हैं, कुछ बिल्डिंग कंट्रोल की हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं तनकीद बराए इस्लाह भी करूँगा और तनकीद मेरी जो है वो इस हवाले से होगी कि कम अज़ कम जो है ताकि कौमी जो ख़जाना है हमारा, मेरा, आपका, सबका, उसे महफूज बनाया जा सके। वो जो कौमी ख़जाने के जो हमारे बजट, जो हमारे जो टैक्सेस के पैसे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, आया हुकूमत को जा रहे हैं या किसी की जेब में जा रहे हैं और उनकी अय्याशियाँ हो रही हैं। इस हवाले से उम्मीद है आपको यह मेरा व्लॉग पसंद आएगा। शुरू करता हूँ मैं सबसे पहले कराची वाटर कारपोरेशन के हवाले से कि कराची वाटर कारपोरेशन ने आज एक कार्रवाई की है लसबेला के इलाके में और उसमें जो है पानी की चोरी के हवाले से जो है एक बड़ा नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया है और उसमें जो है इनकी जो प्रेस इसके मुताबिक जो है ये बताया जा रहा है कि इसमें जो है शकील महर हैं जो गुज़श्ता 5 माह से जो है वाजबात भी अदा नहीं कर रहे थे। इन पर 10 करोड़ की जो है वो रकम जो है वो वाजिब अदा है। और अगर देखा जाए तो शकील महर वो शख्स है कि जिसके पास सब सवाइल नेटवर्क के सबसे ज़्यादा जो है वो लाइसेंस हैं और सब सवाइल एसोसिएशन के ये साहिब जो हैं वो सदर भी हैं। पहले भी पकड़े जा चुके हैं, इब्राहिम हैदरी में पकड़े जाते हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर पकड़े जाते हैं। इनके साथ एक इब्राहिम भी है, लेकिन चूँकि कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक न एक दिन तो छुरी के नीचे आएगी। आज जो छापा लगा है वो हमें फ़ख्र है पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की टीम के ऊपर। यकीनी कराची वाटर कारपोरेशन की टीम भी उसके साथ शामिल थी और उन्होंने जो है लसबेला के इलाके में जो है ये कार्रवाई की है। और उसके मुताबिक जो उनकी प्रेस रिलीज़ है उसके मुताबिक उनका कहा जाए कि लसबेला पुल के नीचे ये जो है ऑपरेशन किया गया है, जहाँ गैर कानूनी सब सवाल नेटवर्क के ज़रिए पानी की चोरी पकड़ी गई है। कार्रवाई के दौरान 50 फुट गहरे टैंक के अंदर खुफिया सुरंग और 80 हॉर्स पावर की हाई सेक्शन मशीन बरामद हुई है जो बराह रास्त 33 इंच कदर की मरकज़ी लाइन से मुंसलिक थी। हुकाम का ये कहना है, जो हमारी बात हुई है, जो तर्जमान है कादर शेख साहब, उन्होंने जो प्रेसी दी है उसके मुताबिक हुकाम उनका कहना है कि 4 इंच पाइप लाइन के ज़रिए मीठा पानी गैर कानूनी तौर पर हासिल किया जा रहा था। पानी के नमूनों में TDS लेवल 450 रिकॉर्ड हुआ है, जैसे साफ़ पानी की चोरी साबित हो गई है। वाटर कारपोरेशन सब सवाल नेटवर्क सील करते हुए शकील महर और इब्राहिम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हुकाम का कहना है कि शहर में पानी चोरी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और किसी रायत के वो मुस्तहिक नहीं है, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ये तो थी प्रेस रिलीज़, लेकिन अब देखना ये है कि फॉलोअप ख़बर का ये होता है, हमारे उस्ताद भी कहते हैं कि ख़बर का फॉलोअप किया करो। जब कोई प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं तो दूसरे दिन जाके देखा करो कि आया वो काम कहाँ तक पहुँचा। लसबेला में जिस जगह पर जो है वो रेंजर्स ने जो है वो छापा मारा है और वो किया है, हम 2-3 दिन के बाद दोबारा मेरी टीम जाएगी वहाँ पर, हम देखेंगे, रिसर्च करेंगे। मैं ज़ाहिर एक न्यूज़ चैनल से भी वाबस्ता हूँ, आज मेरा भी पेपर भी हुआ था इस पर, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं तमाम दोस्तों को भी मशवरा दूंगा कि कम से कम इस खबर के पीछे लग जाएं, क्योंकि इस जैसे शकील महर जैसे जो लोग हैं वो पूरे कराची के लिए, एक तरफ मैं पूरा कराची की बात करूँ, यकीन करें कि यार जो दिल खून की सूरत है कि जो इब्राहिम हैदरी के औरंगी टाउन, खालदार सिटी एरिया जो है अपना इलाके हैं, मुख्तलिफ हैं, लियारी में आपके मुख्तलिफ इलाके हैं, दूर दराज की जो इलाके कच्ची आबादी हैं, वहाँ पर लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। अच्छा, कभी जो है वो धाबे जी का मामला हो जाता है, जी पानी में ये हो गया, कभी हब डैम का मसला हो गया है। इन मामलात में मैं नहीं पढ़ रहा, ये मामलात जो हैं वो बहुत लंबे और पेचीदे हैं, इन पर मैं अगर पंडोरा बॉक्स खोलूँगा तो बड़े मामलात हो जाएंगे। फिर हमें एक ख़ास तौर पे एक आजकल एक पी का जो आर्डिनेंस है ना, फ़ीका पी का आर्डिनेंस, ये जो है ना हमारे, खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम साफ़ी भाइयों को कि जिन्होंने इस मुकाबला किया है और पी का आर्डिनेंस को जो है उन्होंने मरोड़ के फेंका है। कि वजह यह है कि हमारा काम है हक़ की बात करना और हक़ की बात हम करते रहेंगे। लेकिन बहरहाल ये कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी की खाम खा पगड़ी उछालें। हक़ की बात का मतलब ये होता है कि प्रूफ के साथ हर चीज़ दें।
तो मेरे ख्याल में चाहे वो पी का ऑर्डिनेंस हो या चाहे फी का ऑर्डिनेंस हो, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मामला ये हैं कि शकील महर हो या इस टाइप के कई आपको जो है अब कराची वाटर कॉरपोरेशन के अंदर, जैसे मैंने वो पहले बताया कि जो 3 ये महकमे हैं इंतहाई ज़रख़ेज़ महकमे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही है। आप कुछ ना करें, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हस अहम जो है नैब से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं एंटी करप्शन से रिक्वेस्ट करता हूँ। एंटी करप्शन के हवाले से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई करप्शन के ख़िलाफ़ जो है आप कार्रवाइयाँ तो करते हैं, लेकिन आपका भी कोई, आपके भी ऊपर कोई बंदा है जो आपकी भी तहकीकात करे। मतलब ये बात मेरी बहुत बड़ी हो जाएगी कि मैं परसों एक पोस्ट पढ़ रहा था फेसबुक के ऊपर कि एक दोस्त है हमारे सहाफ़ी, उन्होंने एक सवाल किया था कि एंटी करप्शन तो करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करता है, लेकिन एंटी करप्शन के अफसरान के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई करता है। ये बड़ा एक सवाली निशान था और शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं बात किस तरफ कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल हमें अपनी मुल्क की सलामती के जो इदारे हैं उन पर फ़ख्र है, वो तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त जो है जो कराची के शहरी हैं, जो परेशान हैं, पानी के मसले मसाइल हैं, सबसे अहम यह है कि कराची वाटर कॉरपोरेशन के जो अफसरान हैं, करोड़पति तो कहना उन्हें अरबपति की बात करूंगा कि जिनके असासों की तहकीकात करवाई जाए, उनके ठाठ देखे जाएँ, उनके शाहाना उनकी कि कितनी इनकी शादियाँ हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने अपने बंगले लिए हुए हैं, क्या इनके ठाठ हैं, क्या करते हैं, कहाँ इनके घर हैं, इनकी पूरा असासाजात लिए जाएँ। खुदा का वास्ता ही कराची का पैसा है, टैक्स का पैसा है, इनकी तहकीकात की जाए। बड़े बड़े नाम आएंगे। हाँ, मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट जो है मैं तो इशारा कर रहा हूँ, बाकी तहकीकात करना आप तनख्वाह लेते हैं, आपका ये काम है, आपकी ड्यूटी में शामिल है कि इनकी तहकीकात करें। मैं तो कहता हूँ सहाफ़ियों को भी कटहरे में लाएँ भाई, अगर कोई सहाफ़ी भी करप्ट है उसको भी कटहरे में लाएँ। हम तो अपना दामन साफ है, हम तो अपना शादी कार्ड नंबर हर वक्त जेब में रखते हैं, बता देंगे कि भाई मेरा अकाउंट देख लो, मैं कितना बड़ा सहाफ़ी हूँ या मेरे। और मज़े की बात है कि ये भी आजकल लोग बड़े चालाक हैं कि ये नहीं कि मैं मेरे नाम पे, मेरी वाइफ के नाम पे, मेरे सालों के नाम पे, मैं तो पूरे ख़ानदान का देने को तैयार हूँ, मोहल्ले वालों को भी देने को तैयार हूँ। लेकिन कहने का मकसद ये कि आप कम से कम तहकीकात करें कि वो कौन से नासूर हैं कराची वाटर कॉरपोरेशन में कि जो टैक्सेस की जो है वो हम आवाम का जो टैक्स है और टैक्स का जो पैसा है उस पर जो है भरने पे करप्शन कर रहे हैं और ख़ुद जो है अपने अरबपति बन गए, उन्होंने अपने असासाजात बना लिए। इसके साथ साथ मैं दूसरा जिक्र करूँगा कराची वाटर कॉरपोरेशन के बाद जो दूसरा महकमा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वहाँ का ये हाल है कि धड़ाधड़ गैर कानूनी तामीरात जारी है। मैं अपने प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी के साथ जो है 2 दिन कबल ईस्ट के इलाके में गया हूँ। यकीन करें कि हर गली में ये लग रहा था कि मैंने उसका जो टॉपिक रख के मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया था शॉर्ट, उस पर मैंने नाम रखा था कि गैर कानूनी तामीरात का मीना बाज़ार। यानी आप जाहिद निहारी वाली गली में आप जाएं, तारिक रोड पे धड़ाधड़ तामीरात जारी है, कोई बोलने वाला नहीं है। और पहले अच्छा मैंने तजिया, हमारे एक दोस्त हैं वहाँ पे समीर जलबानी, बहुत अच्छा मेरे दोस्त भी हैं, डायरेक्टर होते थे आसिफ रिजवी साहब, उनकी वजह से मेरी उनके साथ भी बड़ी अच्छी सलाम दुआ है। तो मैंने तो उनको, क्योंकि कुछ जगहों पर उन्होंने कार्रवाई भी की थी, तो मैंने तो उनको बड़ा सराहा। मैंने ऐसा बनाया अपना व्लॉग में, ये कहा कि भाई वो कार्रवाई कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि शायद उनको थोड़ा सा ख्याल आ जाए और मज़ीद कार्रवाइयाँ करें। लेकिन बहरहाल बहुत बुरी सूरत है। कराची PCHS में देख लें, गुलशन मामार में देख लें, सुराब गोट में देख लें, कराची एडमिन में देख लें, इसके अलावा जो है साउथ भरा पड़ा है, लियारी में जगह जगह गैर कानूनी तामीरात हो रही है। सेंट्रल जहाँ पे जो कहा जाता है कि जी कुछ भी नहीं है, वहाँ पे धड़ाधड़ तामीरात हो रही है। आम तौर पे जो है वो कोई नाम जब भी कोई कार्रवाई होती है तो एक किसी को जो है इंस्पेक्टर को जो गिरफ्तार करवा दिया जाता है और जो बड़े बड़े नाम हैं वो महफूज रहते हैं। तो मेरे ख्याल में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो है कम से कम हमारे जो नैब या जो हसास इदारे हैं तहकीकात करें, शफाफ तहकीकात करें कि उनके कितने असासाजात हैं, किस तरह बैरून मुल्क को अपने वो पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किस तरह से चूना लगा रहे हैं हमारे टैक्स के पैसों को। और आम एक शहरी जब नक्शे के लिए जाता है तो उसे कितना ख्वार होना पड़ता है। हालांकि 1 विंडो की सूरत भी पेश कर दी गई, लेकिन 1 विंडो पर भी जो जितने अजाब है, जितना सिस्टम है, हर जगह सिस्टम है। ईस्ट में सिस्टम चल रहा है, साउथ में सिस्टम चल रहा है, सेंट्रल में सिस्टम चल रहा है, वेस्ट में सिस्टम चल रहा है। कहीं मुल्ला है, कहीं शाह साहब हैं, कहीं कोई है, कोई चांडी हो, कहीं क्या क्या मैं बताऊँ। और हम अगर बात करें मीडिया के हवाले से बात करें, उनसे जिक्र करें तो कहा साईं माँ करे छोड़े बाबा, माँ नौकर बाबा। भाई आप करो भी सही, सिर्फ बोलने की बात नहीं है, आप एक्शन तो करो, एक्शन करके बताओ। और तीसरी बात मैं करूँगा, अब जो मैंने जिक्र किया था कि व्लॉग तवील में ना हो जाएगा, जो मैं असल बात की तरफ आऊँ तो जो तीसरा जो इंतहाई अहम महकमा है अब वो है KMC का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। देखिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत आला काम कर रहे हैं, रात को हो दिन हो आपको सड़कों पर नज़र आते हैं। यकीन तौर पर पीपल्स पार्टी की जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो सरदारी, उन्होंने भी बहुत बड़ा फ़ंड जो है वो मुख्तस किया हुआ है कराची की तरक्याती कामों के लिए। लेकिन इन तरक्याती कामों को जो चूना लगा रहे हैं, जो बुरे तरीके से मनपसंद ठेके देने, मनपसंद ठेकों में कमीशन, वो सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की भी अगर शफाफ तरीके से तहकीकात की जाए। आज भी मेयर कराची साहब की तरफ में इजलास हुआ जिसमें गुलजार अबड़ो साहब जो हैं, जो FA जिन्हें कहा जाता है फाइनेंस के हवाले से हैं, हालांकि उनका काम नहीं बनता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इंटरफेयर करना, लेकिन वो इस इजलास में मौजूद थे। और बहरहाल तारिक मुगल साहब हैं जो दोबारा
बड़े अहम जो है वो मैं कहूँगा कि बड़ी पर्ची से जो है वो दोबारा आए हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। इससे कबल भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रहे हैं। इसके साथ साथ और भी कई अफसरान हैं जिनका मैं नाम लूँगा तो वो लंबी कहानी हो जाएगी, इस पर मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊँगा। लेकिन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी जो है एक बहुत ज़्यादा जो है करप्शन का बाज़ार गर्म है। जहाँ टेंडर दिए जाते हैं, टेंडर देने के बाद जो है मैं अपने दोस्त साथियों को भी कहूँगा कि कम से कम 4-5 दिन के बाद आप वहाँ जाके देखा करें कि जो सड़क बन रही है जिसका इफ्तिताह किया मेयर साहब ने, वो कहाँ तक तकमील तक पहुँची है। उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल की जा रहा है वो किस किस्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, या सिर्फ और सिर्फ चूना लगाया जा रहा है कि भाई ठीक है जी पैसे खर्च करो और बाकी अपनी जेब में। एक ठेकेदार, मेरी ऑफ द रिकॉर्ड एक ठेकेदार ने मुझे बताया कि जब हम करोड़ों रुपए, यानी काम से उसने बात की कि 1 करोड़ के ऊपर मैं जब कमीशन देते 70 लाख कमीशन दूंगा और 30 लाख खर्च करूंगा तो मैं क्या खर्च करूंगा। यानी इतना इस हद तक जो है कमीशन माफिया जो है वो सराहियत कर चुका है कि मेयर कराची बेचारा क्या करे, बैरिस्टर मुर्जावा वो इतने घिरे हुए हैं और इतने कमीशन माफिया जो है भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। इन तमाम मामला पर जो है हम तो खबरें लगा के थक गए, लेकिन अब मेरे ख्याल में सबसे जो बेस्ट हाल यही है कि हमारे जो मुल्की सलामती के इदारे हैं, ख़ासतौर पर नैब, इस हरकत में आए और इनको कौमी कटहरे में लाए। इसकी तहकीकात शफाफ तरीके से की जाए कि खुदारा जो ये कौमी टैक्स का पैसा है जो हुकूमत खर्च दे रही है, कहाँ लग रहा है, किस जगह लग रहा है, कैसे लग रहा है, कौन ले रहा है, इस तरीके से तो बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आएंगी और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आज जो शुरू में मैंने अपना ब्लॉग बनाया था उसको मैंने यही कहा था कि ये 3 महकमे, वैसे तो मैं और भी महकमे काफ़ी हैं जिस पर मैं आस्ता गाय बगाए बात करूँगा, लेकिन ये 3 महकमे ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो तहकीकात भी होनी चाहिए और मुल्क की सलामती की इदारे जो हैं इस हरकत में आए और खुदारा इनके जो करप्ट अफसरान हैं उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाए। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।